हम्म। नमस्कार किसान भाई। मैं हूँ सत्यवीर सिंह हड़ा। मैं यूपीएल कंपनी से हूँ और आज अपन यहाँ हम चर्चा करने वाला है खरीफ सीजन पे फसल में खरपतवार के लिए, जो कि एक किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है कि इस टाइम पे फसल का बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। उस चीज के लिए अपन जैसे प्रोडक्ट लेके आए हैं यूपीएल का अमिकस। ये प्री इमरजेंसी सर्विसाइड है। ये इतना बेस्ट है कि खरपतवार को जर्मिनेशन तक नहीं होने देगा। बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। और इस चीज का उपयोग करने से किसानों का एक तो जो 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है हमको अलग अलग समय, वो चीज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें किसानों को पैसा समय बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये 45 दिन तक आपके खरपतवार नहीं उगने देगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। इसी बारे में अपन राघव जी से चर्चा करेंगे। जैसे आप इसको कब से डलवा रहे हैं, आप इसको कब कब से उपयोग कर रहे हैं? हम एमिकस का लगभग पिछले 4-5 साल से हम इसका यूज कर रहे हैं। ये शुरू में प्री हेर्बिसाइड में डलने वाली सबसे बेस्ट दवा है। इसका हम कम से कम पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं। काफी एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसका जो रिजल्ट रहता है कम से कम 45 दिन का इसका रिजल्ट होता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के हेर्बिसाइड या किसी भी खरपतवार को अंदर से अंकुरित ही नहीं होने देती है। ये जमीन के अंदर ही उसे खत्म कर देती है, तो वो उगने का सवाल ही नहीं होता। और इसका जो रिजल्ट है कम से कम 45 दिन तक है। तो जैसा कि आपने बताया था कि किसानों का स्प्रे मतलब जो उनका 2 से 3 स्प्रे होता है वो भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 45 दिन तक अगर अपने खेत में कोई खरपतवार ही नहीं होगा तो आगे के पीरियड में सोयाबीन फिर किसी और खरपतवार को चलने भी नहीं चलने। और अपन बार बार जैसे दवाइयों का स्प्रे भी करते हैं तो उससे फिर फसल भी कमजोर हो जाती है। उस पे उत्पादन पर हर चीज पे इफेक्ट होता है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब अपना कम डोज में, कम दवाई में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, जैसे इसका जो डोज है 80 से 100 ml के अप्रोक्स कंपनी बताती है, और यही हम भी यूज करते हैं। काफी एक्सीलेंट रिजल्ट आता है इसके अंदर ऐसा कोई खास विशेष कोई सा ऐसा खरपतवार नहीं होता है जो उगता है इसके अंदर सारा मरेगा, एक भी अंकुरित नहीं होने देगा है। जैसे कितने कितने टाइम पीरियड के हिसाब से डलाते हो आप? इसे हम बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर हम इसका स्प्रे करवाते हैं। वो उस टाइम पीरियड में डालने से इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बुआई के जस्ट साथ के साथ हम इसका स्प्रे कर सकें, हम 48 घंटे तक भी इंतजार नहीं करें। हाँ। तो आपने जैसे और कंपनियों का भी डलवाया होगा, आप खुद भी किसान, आप खुद भी काम में करते हो, हमने तो और कंपनियों की अपेक्षा इसका कैसा रिजल्ट? इसका और कंपनियों की अपेक्षा काफी अच्छा रिजल्ट है। हमने इसके अल्टरनेटिव में हमने टाटा का मैक्स भी ट्राई करा हुआ है, और इसके साथ साथ वेलर 32 भी ट्राई करा हुआ है। हमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिला वो एमिकस में मिला, क्योंकि इसका जो रिजल्ट था वो सबसे लंबे समय तक बना रहा इन दूसरी दवाइयों के मुकाबले। ये जैसे 1 लीटर की ये अपने हो जाती है, 1 2.5 बीघा के आसपास हो जाती है। हम इसकी जनरली 10 से 10 टंकी बनवाते हैं। तो जो एक एरिया होता है जनरली 8 से 10 टंकी में 2 से 2.5 बीघा के लगभग 1 एकड़ के लगभग अपन पकड़ सकते हैं कि 1 एकड़ में यहाँ आ जाता है लगभग। तो मतलब एक तरीके से ये किसानों के लिए फायदे का सौदा है। बिल्कुल फायदे का सौदा है। इसमें किसानों का समय की भी बचत है, मेहनत की भी बचत है, और पैसों की भी बचत है। यहाँ जैसे अगर अपन प्री में ये दवा डाल देंगे तो अपना 45 दिन तक कोई भी खरपतवार जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, जर्मिनेशन ही नहीं ले पाएगा। अगर वो उगेगा ही नहीं तो किसानों को ये डबल डबल स्प्रे करने की टेंशन नहीं रहेगी, उनकी मेहनत बचेगी प्लस उनका पैसा बचेगा। और ये लगभग लगभग सोयाबीन, इसकी जो सबसे खास विशेषता है कि ये सोयाबीन, मूंगफली और उड़द तीनों में डल जाती है, और तीनों में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। तीनों में कोई सा भी खरपतवार नहीं उगने देती है। और जहाँ पे बोगनी ज्यादा होती है, जो हमारे यहाँ एक खरपतवार जिसे हम बोगनी कहते हैं, अगर वो ज्यादा होती है तो हम इसी के अंदर बोगनी का पाउच मिला के पहले ही प्री में स्प्रे कर देते हैं। अच्छा अच्छा। बस उसमें एक कंडीशन होती है कि खेत एकदम लेवल होना चाहिए, कहीं पे पानी नहीं भरना चाहिए। जहाँ पे पानी भरेगा वहां पे उस बोगनी के पाउच से साइड इफेक्ट आता है। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आपने सर, बहुत अच्छी मुझे भी। जानकारी दी। बिल्कुल सर। Thank you.